आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने फोकस पावर को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। हाउ हाउ कैन यू इंक्रीज योर फोकस पावर। आप अपने फोकस पावर को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे देखने का प्रयास करें। एक बार की बात है, दुनिया के दो सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से पूछा गया था कि आप इतने सफल और कामयाब व्यक्ति हैं, आपके इतने कामयाबी पाने का जो पीछे का जो रहस्य है, आपके इतने सफल और कामयाब बनने का जो पीछे का जो सक्सेस मंत्र है, वे क्या हैं। तो दोनों व्यक्तियों ने बिना एक दूसरे से बात किए हुए अपने अपने डायरी पे लिखा, और वे लिखा सेम वर्ड्स लिखे थे। दोनों लिखे थे कि फोकस फोकस। वॉरेन बफेट भी अपने डायरी में फोकस लिखे थे और बिल गेट्स भी अपने डायरी में फोकस लिखे थे। अर्थात दुनिया के दो सबसे ज्यादा सफल और कामयाब व्यक्तियों के दृष्टिकोण से लाइफ में, जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए जो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें होता है, वे होता है फोकस। इसलिए आज के वीडियो में हम फोकस पावर को किस तरह से बढ़ाएं, किस तरह से इंक्रीज करें, उसके बारे में बताने वाला हूँ। फोकस पावर बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें आज हम आपको साइंटिफिक तरीके बताने वाला हूँ। पहला, डोपामाइन डिटॉक्स करें। डोपामाइन डिटॉक्स करने का मतलब क्या होता है? डोपामाइन जो होता है वो एक हार्मोन है। डोपामाइन एक हार्मोन है जो हमको मोटिवेटेड और खुशी प्रदान करने का मोटा मोटी समझते हुए काम करता है। और जब हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह वगैरह, जब हम सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे ऐप पर जब हम ज़्यादा समय बिताते हैं, फेसबुक जैसे हो गया, बहुत सारा होगा, स्नैपचैट, ये सब जब सोशल मीडिया पर जब हम ज़्यादा समय बिताते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वे जल्दी जल्दी डोपामाइन को रिलीज करता है, जिससे हमारा जो दिमाग है वे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब जल्दी जल्दी आनंद प्राप्त करने के लिए, जल्दी जल्दी खुशी प्राप्त करने के आदी हो जाता है। और जिसके कारण जब हम कोई बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे हम अपने काम करने के लिए चाहते हैं, तो हमारा फोकस अपने काम पर नहीं हो पाता, हमारा फोकस अपने पढ़ाई पर नहीं हो पाता है, और हमारा जो ध्यान है वो बार बार भटकता रहता है, और हम एक सी चीज़ पर 2 मिनट तक भी सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं। इसी के कारण होता है डोपामाइन डिटॉक्स करना पड़ता है। डिटॉक्स मतलब हमको थोड़ा दूर होना पड़ेगा, हमको इससे थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। डोपामाइन डिटॉक्स आप किस तरह से कर सकते हैं? आप एक सप्ताह में डोपामाइन डिटॉक्स डे भी मना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 24 घंटा के लिए आपको ना मोबाइल छूना है, आपको मोबाइल छूना ही नहीं 24 घंटा के लिए। आप सप्ताह में कर सकते हैं करीब, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आप पर डे, प्रतिदिन सिर्फ लिमिटेड टाइम ही आप मोबाइल को यूज करें, ऐसे नहीं यूज कीजिए। दूसरा, पोमोडोरा टेक्निक, ये एक साइंटिफिक टेक्निक है। इसमें बताया गया है कि हमारा जब भी हम कोई काम करें, पढ़ाई करना हो चाहे यानी कोई भी अनदर काम करना हो, तो हम क्या करें, 25 मिनट तक काफ़ी बेहद फोकस से हम वे काम को करें और 5 मिनट का ब्रेक लें। अर्थात हम लगातार 25 मिनट तक हम कोई काम पर फोकस करें, एक काम पे, ये कोई पर्टिकुलर काम पर फोकस करें। उसके बाद 25 मिनट बीत जाने पर हम 5 मिनट का ब्रेक लें। और आप चाहे तो उस ब्रेक में क्या कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप एक्सरसाइज वगैरह वगैरह जो भी स्ट्रेचिंग वगैरह होता है आप कर सकते हैं। और कहा जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो BDNF अर्थात ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जो होता है ये बढ़ता है, जिससे आपका जो न्यूरॉन्स होता है वे हेल्दी होता है और आपका फोकस पावर इंक्रीज होता है, आपका ब्रेन का जो पावर होता है वे भी बढ़ता है। हम कहा जाता है ना, जब आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज करते हैं ना, अर्थात जब आप 25 मिनट पढ़ते हैं, जब 25 मिनट कोई काम करते हो, 5 मिनट रेस्ट लेते हैं, तो इससे आपका फोकस पावर, प्रोडक्टिविटी, ब्रेन स्टेमिना, ये जो तीनों चीज मैंने नाम लिया, फोकस पावर, प्रोडक्टिविटी, ब्रेन स्टेमिना, ये तीनों इंक्रीज होता है। तीनों का जो लेवल है वे बढ़ता है। एक रिसर्च हुआ था, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 2019 में एक स्टडी हुआ था। उसके अनुसार बताया गया था कि जो व्यक्ति ज़्यादा देर तक बैठे रहता है, वो व्यक्ति का जो याददाश्त शक्ति होता है वे कमजोर हो जाता है। इसलिए आप 25 मिनट पढ़ें और 5 मिनट का आप रेस्ट लें, उस रेस्ट में आप एक्सरसाइज कर लें, सबसे अच्छा तरीका। नहीं तो आप ध्यान वगैरह कर सकते हैं, कुछ भी। तीसरा है हमारे अवॉइड मल्टीटास्किंग। आप मल्टीटास्किंग नहीं करने के लिए बने हैं, आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, और हम इंसान होकर हम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक समय में एक से अधिक काम करना, और जो कि हम इंसान नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग के लिए मशीन है, हम इंसान हैं, हम इंसान एक समय में एक ही काम पर फोकस करने के लिए बने हैं। जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं ना, तो आपका बहुत सारे स्टडी में पता किया गया है, बहुत सारे अध्ययन हुआ था जिसमें बताया गया है कि जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं, एक समय में कई काम करते हैं, तो आपका जो कार्य क्षमता है
आप जो काम करने का जो आपके पास जो क्षमता है फिर 40% कम हो जाता है। अर्थात आप ज़्यादा समय तक भी अगर कोई काम करते हैं ना तो उससे जो आउटपुट मिलने वाला होता है वे काफ़ी कम मिलता है, वे आउटपुट 40% कम जाता है। इसलिए आप मल्टीटास्किंग मत कीजिए। और जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं ना तो आप बार बार अपना फोकस को स्विच करते रहते हैं। कभी कभी अभी ये काम कर रहे हैं तो आपका फोकस इस पर है, फिर मल्टीटास्किंग करते हैं फिर इस पर आता है, इस पर आता है, फिर उस पर जाता है, उस पर जाता है। इससे क्या होता है आपका जो फोकस है वे स्विच होता रहता है, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवीं जगह पे जाते रहता है। इससे क्या होता है आपका जो ब्रेन का जो आईक्यू लेवल है वे गिरने लगता है, वे कम हो जाता है। चौथा है हमारा मैप रूल। मैप रूल से भी हमारा जो फोकस पावर है वे इंक्रीज होता है, हमारा फोकस पावर बढ़ता है। इसमें क्या कर सकते हैं, जब आप मैप रूल का जब आप जो टेक्निक जो है जब आप इसका पालन कीजिएगा, इस टेक्निक पे जब आप चलेंगे तो आपका निर्णय लेने का जो क्षमता है वे बढ़ता है, और साथ में आपका इमेजिनेशन पावर भी बढ़ता है, और साथ में आपका फोकस पावर भी बढ़ता है। मैप रूल में क्या होता है, आप सप्ताह में थोड़ा समय निकालिए, 1 घंटा के लिए, चाहे 45-45 मिनट के लिए, एक सप्ताह में आप कभी भी निकाल सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर से आप कौन से कोचिंग जाते हैं, कहाँ पे आपका जिम है, कहाँ पे आपका पार्क है, कहाँ पे आपका खेल का मैदान है, वगैरह वगैरह। आप देखिए आपके दोस्तों का घर कहाँ है, आसपास के क्षेत्र में आप देख सकते हैं। आप मंदिर कहाँ जाते हैं, समझ गए ना, आपका ऑफिस कहाँ है, देख सकते हैं। हाँ मेरा ऑफिस यहाँ है, मेरा ये चीज़ यहाँ है, मेरा वो चीज़ यहाँ है, मेरा वो चीज़ वहाँ है। आप क्या कीजिएगा, आप सप्ताह में एक दिन बैठिए ब्लैंक पेपर लेके, एक वाइट पेपर, सफ़ेद पेपर लेके, कागज, वहाँ पे आप नक्शा बनाइए कि मैं घर से निकला ऑफिस का ये रास्ता है, इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, इधर फिर घूमे, इधर टर्न लिए, इधर बोले, इधर गए, इधर गए, उधर गए। आप जो भी रास्ता है आप पूरे रास्ता का मैप बनाइए, और साथ में आप उस रास्ते से जितने भी छोटी छोटी गलियां निकल रही है वे सबको भी आप दर्शाते जाइए। और साथ में आप जिस रास्ते से आप अपने ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, आप देखिए उस रास्ता में जो प्रसिद्ध है कोई फेमस दुकान वगैरह, चाहे कोई फेमस वैसा वैसा मतलब कि चीज़ें देखिए कि कोई फेमस चीज़ है ना उस दुकान में, तो वे भी चीज़ को आप दर्शाइए। रोड पे आपकी जो भी आ रहा है सब चीज़ को आप दर्शाते जाइए। इससे आपका फोकस पावर बढ़ता है, बताया, निर्णय लेने की क्षमता, इमेजिनेशन पावर, ये सब इंक्रीज होता है। पांचवा हमारा बुक रीडिंग टेक्निक, ये काफ़ी हाई लेवल है, काफ़ी अच्छा है। इसमें आप क्या कीजिए, कोई भी आप बुक को उठा लीजिए और क्या कीजिए 10 मिनट तक आप एकदम जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं एकदम नॉर्मल तरीके से सामान्य वे में आप पढ़ते जाइए। 10 मिनट पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जितने लाइन पढ़े हैं वहाँ पे आप टिक लगा दीजिए, मार्क कर दीजिए। उसके बाद जितना लाइन आप 10 मिनट में पढ़े हैं उतना ही लाइन को आप 8 मिनट में पढ़ने का प्रयास करें, थोड़ा सा तेज़ी से। जब 8 मिनट में आप पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर आप 6 मिनट में पूरी लाइन को पढ़ने का प्रयास कीजिए। फिर इसी तरह से आप 5 मिनट में, फिर 4 मिनट में, फिर 3 मिनट में। आप जितना कम समय में उतना ही लाइन को पढ़िएगा, आपका फोकस पावर उतना इंक्रीज होगा। यह है बुक रीडिंग टेक्निक। इससे फोकस पावर बेहद इंक्रीज होता है काफ़ी जल्दी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।